जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अजन्मा होते हुए भी, जन्म मरण के चक्र से रहित होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, अपक्षय क्षीणता से रहित होते हुए भी, और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्राणी मात्र का स्वामी होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन करके मैं अपनी योग माया से, अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मुझे तो उन सब के बारे में सब कुछ ज्ञात है। अपने पूर्व जन्मों के विषय में मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हे परंतप, हे अर्जुन, तुम अपने पुराने जन्मों के विषय में नहीं जानते हो, भूल गए हो। हम सब तो अपने पुराने जन्मों की बातें भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को अपने पुराने जन्मों की बातें, पिछले जन्म में किए हुए कार्य कैसे याद रहते हैं, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ और मैं अविनाशी हूँ, अतः मेरा अपक्षय नहीं होता है, मैं क्षीण नहीं होता हूँ, मैं नष्ट नहीं होता हूँ। और इस प्रकार भगवान बताते हैं कि वह जन्म और मरण दोनों से परे हैं, दोनों से रहित हैं। वे अजन्मा हैं और अव्यय हैं। और भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ। सभी प्राणी मेरी ही शक्ति से नियंत्रित होते हैं, मेरी ही प्रकृति रूपी शक्ति के वशीभूत होकर सभी प्राणी अपने अपने कार्य करते हैं। तो फिर भगवान का जन्म कैसे होता है? कैसे भगवान धरती पर आते हैं? कैसे अवतार लेते हैं? कैसे प्रकट होते हैं? अर्जुन को ये समझाते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति को अपने वशीभूत करके, अपने अधीन करके, अपनी योग माया से, अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको जीव और भगवान के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्य जीव तो प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। जन्म के मामले में कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा से जन्म लेने का अधिकार किसी प्राणी को नहीं है। सभी प्राणियों का जन्म प्रकृति के गुणों के अनुसार, उनके पुराने जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप, कर्मों का फल भोगने के लिए होता है। वहीं भगवान का जन्म प्रकृति के वशीभूत नहीं होता है, बल्कि वे प्रकृति को अपने वश में करके, अपने अधीन करके, अपनी योग माया से, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, अपनी इसी शक्ति के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं।